नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के दिन बदलती हुई लाइफस्टाइल के कारण हर व्यक्ति को कोई न कोई रोग है। इसी बदलती हुई दिनचर्या के कारण आज छोटी उम्र में ही बड़े बड़े रोग होने लगे हैं। यदि आप अपने शरीर को रोगों से दूर रखना चाहते हैं या आपके शरीर में इस समय किसी भी प्रकार का रोग है, चाहे कोई छोटा रोग है या बड़ा रोग है, आगे इस वीडियो में मैं आपको प्राणायाम बताने वाला हूँ। इन प्राणायाम को जैसा वीडियो में बताया गया है उसी तरीके से और उतना ही समय करेंगे तो आपका चाहे कितना भी बड़ा रोग हो, वह रोग धीरे धीरे कम होने लगेगा और आप उस रोग से पूर्ण रूप से छुटकारा पा सकते हैं। और जिन लोगों को कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं है तो वो इन योग प्राणायाम को हर रोज करेंगे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि वीडियो में आपको दिखाया जाएगा उसी प्रकार आपको करना है और उतनी ही देर करना है। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। यदि आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो धीरे धीरे करेंगे, यदि आपको कोई रोग नहीं है तो अच्छी से तेजी से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्राणायाम है उसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। अब सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम को शुरू करने से पहले आपको किस स्थिति में बैठना है उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी प्राणायाम को करने के लिए आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छी जो पोजीशन होती है उसका नाम है सिद्धासन। सिद्धासन में बैठने के लिए सबसे पहले जो आपका लेफ्ट पैर है उसको घुटने से मोड़ लेंगे और उसकी एड़ी को आपका जो मूल है और जो मूत्र इंद्री है उसके ऊपर रख लेंगे। अब जो लेफ्ट पैर है उसको आपने इस प्रकार से रख लिया है, जो मूल है उसके और जो मूत्र इंद्री है उसके बीच में आपकी एड़ी रखी हुई है। अब जो आपका राइट पैर है, दायां पांव है, उसके पंजे को अपने बाएं पैर की जांग के बीच में इस प्रकार से फंसा लेंगे। इस प्रकार से आपको फंसाना है कि दोनों पैरों के टखने और एड़ियां एक दूसरे के ऊपर लगे रहेंगे और इस प्रकार का जो आसन जो बन जाएगा, इस आसन का नाम है सिद्धासन। तो इस प्रकार के आसन में बैठकर आप हर रोज प्राणायाम की प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से मुट्ठियों को बंद करते हुए ऊपर उठा लेंगे। अब श्वास को भरते हुए हाथों को उठाना है और श्वास को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लेके आना है। जितना लंबा श्वास भरेंगे उतना अच्छा रहेगा और श्वास को यदि आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो 1 सेकंड में 2 बार भर सकते हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा कमजोरी है, कोई रोग है, तो आप 1 सेकंड में 1 बार श्वास को भरें और छोड़ें। देखिए, मैं एक बार करके दिखा रहा हूँ आपको। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, पोजीशन आपकी सिद्धासन में बैठे हुए है। देखिए, इस प्रकार से 1 सेकंड में 1 बार करना है। अब आपको कितनी देर करना है? शुरुआत में आप इसको 2 मिनट करें और धीरे धीरे मैक्सिमम आप बढ़ाकर 5 मिनट करें। इन योग प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम से ही शुरुआत करनी है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से आपके शरीर में एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, आपके फेफड़ों की शक्ति बढ़ती है। देखिए, मैं आपको एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये प्राणायाम आपको हर रोज करना है
आपको अपने शरीर के हिसाब से करना है। यदि आपको कोई रोग है, कोई कमजोरी है तो बिल्कुल धीरे धीरे करें, 1 सेकंड में 1 बार। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है तो 1 सेकंड में 2 बार कर सकते हैं। इसको 2 से 5 मिनट खाली पेट हर रोज करें। अब दूसरा प्राणायाम स्टार्ट कर रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम यदि आप इसी बताए गए तरीके से 1 महीना कर लेते हैं तो आपके शरीर में इतने बदलाव होंगे कि आपको विश्वास नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो तरीका यहाँ बताया जाएगा उसी तरीके से आपको करना है। मेनली क्या है, अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम एक साइड के नाक से श्वास को भर रहे हैं, बीच में रोक रहे हैं और दूसरे साइड के नाक से श्वास को छोड़ रहे हैं। अब नाक को बंद करने के लिए अपने राइट हैंड के अंगूठे से राइट साइड का नाक बंद करेंगे और लेफ्ट साइड के नाक को बंद करने के लिए इसी राइट हैंड की बीच की 2 अंगुलियों का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं, इसको इस प्रकार से बंद करेंगे और इसको इस प्रकार से करेंगे। अब जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, कितने सालों से अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे मेन कारण है कि जो भी आप श्वास ले रहे हैं उसको आंखों को बंद करते हुए श्वास को फील करना है, अपना पूरा ध्यान श्वास को लेने पर रखना है। दूसरा पॉइंट, आपको श्वास को लगभग 5 सेकंड में भरना है, 5 सेकंड में रोकना और 5 सेकंड में छोड़ना है। यानी 15 सेकंड में टोटल 1 बार आप कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने 5 सेकंड के श्वास को लिया, बीच में 5 सेकंड श्वास को रोक दिया और 5 सेकंड श्वास को छोड़ दिया और इसी टाइम पीरियड को मेंटेन करना है। अब मेन बात क्या होता है कि लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कहीं और रहता है, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती है, श्वासों पर ध्यान नहीं रहता है, तो कोई असर नहीं होता है। अब देखिए, मैं एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ। हो सकता है सामने में कैमरे से दिखे नहीं क्योंकि ये हाथ आगे आ जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 सेकंड में श्वास को लूंगा, 5 सेकंड रोकूंगा, 5 सेकंड में छोड़ूंगा। देखिए, हमेशा राइट साइड से शुरुआत करेंगे। दूसरे हाथ के अंगूठे को अंगुली के साथ मिला करके घुटने के ऊपर रख लेंगे और इसी सिद्धासन में आप बैठे हुए हैं। इस आसन में बैठने से रीढ़ की हड्डी अपने आप सीधी रहती है। देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। राइट साइड के नाक को बंद कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से भर रहे हैं। शुरुआत में तो रोक दीजिए 5 सेकंड। धीरे धीरे सांस छोड़िए। फिर से भरिए। रोक दीजिए। सांस को छोड़िए। फिर से रोक दीजिए। छोड़िए सांस। यानी एक साइकिल आपकी 30 सेकंड में पूरी होगी। यानी आपको जब राइट नाक से शुरुआत किया था तो राइट नाक तक आने में 30 सेकंड लगनी चाहिए। 1 मिनट में 2 बार होगा, 5 मिनट में 10 बार होगा। आप इसको शुरुआत में कर रहे हैं तो केवल 5 मिनट से शुरुआत करें, धीरे धीरे बढ़ाएंगे और इसको आप मैक्सिमम बढ़ा करके 30 मिनट यानी आधे घंटे तक कर सकते हैं। यह प्राणायाम आपके शरीर में ऊर्जा देता है, आपके शरीर के जो अंग काम नहीं कर रहे हैं उसमें ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है, उनमें सभी केमिकल साल्ट्स का बैलेंस करता है, उन अंगों को एक नया जीवन देता है। इसीलिए मैंने आपको कहा, चाहे कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग, आप इस प्राणायाम को शुरुआत कीजिए। सबसे पहले 5 मिनट भस्त्रिका कीजिए। अब
15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम कीजिए। अब उसके बाद जो तीसरा आपका प्राणायाम है जो आपको हर रोज करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं एक सावधानी बताना चाहूंगा। जिन लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है, वो इस तीसरे प्राणायाम को, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम, इसको ना करें। यदि आप सही हैं, पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, या आपको शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है, हार्ट हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, तो इसको कर सकते हैं। अब इसके मेन करने का तरीका क्या है? तो इसी सिद्धासन में बैठे रहेंगे, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर रहेंगी, और मेन आपको ध्यान रखना है, जब आप नॉर्मल खांसते हैं तब आपका पेट अंदर जाता है, श्वास बाहर आता है। देखिए तो जब आप खांस रहे हैं तो पेट आपका जा रहा है अंदर, श्वास बाहर आ रहा है। इसी प्रकार आपको नाक से श्वास को छोड़ना है, पेट को अंदर झटके के साथ मारना है। 1 सेकंड में 1 बार करेंगे, 60 सेकंड में 60 बार हो जाएगा। जिनको बहुत ज्यादा कमजोरी है, कोई ऑपरेशन हुआ है, वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें, और अगर कर रहे हैं तो 30 सेकंड में यानी 2 सेकंड में 1 बार करें। देखिए मैं एक बार 60 सेकंड में 60 बार आपको करके दिखा रहा हूँ। आंखों को बंद रखेंगे, हर एक श्वास को फील करेंगे। लंबे गहरे श्वास भर रहे हैं पहले। आप इन तीनों प्राणायाम को जैसे मैंने बताया है, जितनी देर बताया, इस बार यदि आप फॉलो करते हैं तो आप मात्र 1 हफ्ते में अपनी बीमारियों में फर्क देख सकते हैं। लेकिन कंडीशन मैंने बता दी है, स्टॉप वॉच को लेकर के करें, समय का ध्यान रखें, आंखों को बंद रखें, श्वास के ऊपर ध्यान रखें। यदि आप ऐसा करेंगे तो हर रोग में फायदा होता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, कोई भी दिक्कत हो, इस पैटर्न को फॉलो कीजिए। जो लोग योग प्राणायाम करके फायदा उठा रहे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिल सके। क्योंकि आप देख सकते हैं, एलोपैथी में जाएंगे या कोई भी दवाइयाँ खाएंगे तो आपके शरीर में साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कोई और रोग पैदा हो सकता है, कोई और रोग का इलाज आप कर रहे हैं दवाइयाँ खा करके, और कोई और रोग पैदा हो जाए। तो इससे अच्छा है कि अपने शरीर को मेहनत करवाइए, योग प्राणायाम कीजिए सुबह सुबह, जिससे आपका शरीर 100 साल तक स्वस्थ रह सकता है। धन्यवाद।